अगर आप सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, जिसे कि आप स्पेस भी बोल सकते हैं, आपको सबसे पहले स्पेस बनाना पड़ता है। और जो ये खाली स्थान होता है, जब आपके पास ये खाली स्थान या फिर ये स्पेस होगा, तब जाकर ही आप बाकी के निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये खाली स्पेस होता है, जो कि आपको बनाना आना चाहिए। ये खाली स्पेस कैसे बनाया जाता है, इसे मैं आज थोड़ा सरल करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी जो सोल्स होती हैं या फिर जो आत्माएं होती हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनके ऑरा के बल पर ही ये खाली स्थान या फिर ये स्पेस बनाया जा सकता है। अगर आप गौर से इस खाली स्थान को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बारीक टिमटिमाते हुए कुछ तत्व जैसे दिखाई पड़ते हैं। और अगर आपको खुली आंखों से ही दृश्य दिखाई पड़ने लग गए हैं, फिर तो आप बड़ी आसानी से स्पेस बनाने वाली एंटिटीज को पहचान जाएंगे। मतलब ये जो खाली स्थान, स्पेस या फिर ये अनंत आकाश आपको जो खाली सा दिखाई पड़ता है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है अनंत असंख्य आत्माओं या फिर एंटिटीज, और उनकी ऑरा की वजह से ही ये स्पेस बनता है, ये खाली स्थान बनता है। परमात्मा की सृष्टि में हर क्षण निरंतर नए नए निर्माण होते रहते हैं। तो मे भी कोई नया कॉपीबाज या फिर नई सृष्टि बनाने वाला भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। हालांकि हमें सिर्फ अपने ब्रह्मांड के बारे में पता है। तो परमात्मा के सानिध्य में अगर किसी नए तत्व को सृष्टि बनाना थोड़ा बहुत आ गया हो, या फिर उसे ये खाली स्पेस बनाना आ गया हो, और उसके बाद वो मैं और मेरा वाला हो जाए या फिर अपनी खुद की सृष्टि बनाना चाहे, तो सबसे पहले उसे खाली स्पेस की जरूरत पड़ती है। ये खाली स्पेस ऐसे ही नहीं बन जाता है। और अगर उसे खाली स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो खाली स्पेस बनाने के लिए या फिर अपनी नई सृष्टि की रचना करने के लिए उसे अनंत असंख्य सोल्स की जरूरत पड़ती है, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत सारी एंटिटीज के ऑरा की जरूरत उसे पड़ती है, क्योंकि ऑरा से ही ये स्पेस बनता है, ये खाली स्थान बनता है। और जो भी नया तत्व सृष्टि बनाने का पहला चरण अगर जानता होगा परमात्मा के सानिध्य में होने की वजह से, तो सिंपली सबसे पहले उसे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी सोल्स या फिर एंटिटीज की जरूरत भी उसे पड़ने वाली है। और नई सृष्टि बनाने की जानकारियां रखने वाला वो तत्व हम इंसानों को भली भांति जानता होगा कि किस हिसाब से इनको अपने अंडर में किया जा सकता है या फिर नई सृष्टि में इन्हें शामिल किया जा सकता है। और उससे पहले से ही हम इंसानों के बारे में ये भी जरूर पता होगा कि इंसान बुद्धि और मन के अधीन होते हैं, और इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर वो बड़ी सफाई के साथ किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करके एज ए परमात्मा अपने आप को एक्सप्लोर करता है, सिंपली वो थोड़ा थोड़ा सृष्टि बनाना जानता है, तो सिंपली वो हम इंसानों को भी अच्छी तरह से जानता है। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी अपने आप को परमात्मा बोल करके हम इंसानों के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले वो किसी इंसान का चुनाव करेंगे और उसके बाद अपने आप को एज ए परमात्मा बहुत आसानी से व्यवस्थित कर देंगे। और आम इंसान वैसे ही बुद्धि और मन का गुलाम होता है, वो उन्हें मान भी जाएंगे। मुझे एक महानुभाव के 2-3 कमेंट आए थे कि पिछले 4 साल से एक भी रुपया नहीं कमाया है। आपको एक भी रुपया कमाने की जरूरत है भी नहीं, कमा के कुछ नहीं होता है। फिर आपने दूसरा कमेंट किया कि शायद आत्महत्या करना ही अब आखिरी रास्ता बचेगा। देखिए, आत्महत्या करके आपको क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो आप पॉडकास्ट वाले परमात्मा को अपनी सोल दे दो, मे बी आप एक नई सृष्टि का हिस्सा बन जाओ। लेकिन आप इस चैनल से जुड़े हैं तो किसी भी इंसान को मैं इतनी आसानी से फंसने नहीं देने वाला हूँ। भले ही काल 2 या फिर किसी अन्य तत्व द्वारा इंसानों को अपने अधीन करके एक नई सृष्टि बनाने का जुगाड़ ही क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन जो नया तत्व होगा वो बहुत ज्यादा शातिर होगा, वो हम इंसानों को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। जो ये एंटिटीज होती हैं, जिस इंसान का ये चुनाव करती हैं, उस इंसान को खुद को भी पता नहीं लगने देती हैं। तभी मैं कहता हूं कि जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर वो कोई नई सृष्टि बनाने वाला या फिर नया स्पेस बनाने वाला कोई नया तत्व नहीं है, अगर वो काल 2 नहीं है, तो वो कोई अतृप्त एंटिटी भी हो सकती है। हमारे इस ब्रह्मांड में अनंत असंख्य चेतनाएं घूम रही होती हैं। इंटरनली वो कुछ ऐसी बन चुकी होती हैं कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैं कहीं पहुंचा नहीं, या फिर मैं कहीं पहुंची नहीं, मुझे परमात्मा नहीं मिला, मुझे मेरे सपने पूरे नहीं हुए, तो मैं तुम लोगों को भी कहीं नहीं पहुंचने दूंगा या फिर पहुंचने दूंगी। तुम लोगों को ना मैं भगवान का होने दूंगी, ना मैं तुम्हें परमात्मा का होने दूंगी, ना मैं तुम्हें अल्लाह का होने दूंगी, ना मैं तुम्हें अपने वाले धर्म के हिसाब से अपने गॉड का होने दूंगी। इस तरह से मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं या फिर कहीं नहीं पहुंची हूं, उसी तरह से मैं इस पृथ्वी लोक के इंसानों को भी कहीं ना पहुंचने वाला बना दूंगी या फिर दूंगा। ये कुछ अतृप्त आत्माएं या फिर चेतनाएं भी होती हैं। आपने हमारे ही इस पृथ्वी लोक में देखा भी होगा,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरा तो भला हुआ नहीं तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा, होते हैं या नहीं होते हैं। और जो भी हमारे इस भौतिक जगत में भौतिक तौर पर हो रहा होता है उसकी शुरुआत सूक्ष्म रूप से होती है। मैं डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल पॉडकास्ट वाले परमात्मा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये होता है और बड़ी सफाई से होता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर लालची किस्म के जो इंसान होते हैं वो तो बड़ी आसानी से इनके लपेटे में आ जाते हैं। मे बी वो कोई अतृप्त एंटिटी भी हो सकती है, और मे बी वो कोई काल 2 या फिर 3 भी हो सकता है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई अतृप्त एंटिटी ना हो और ना ही वो काल 2 हो। उसने परमात्मा की सृष्टि में लंबे समय तक सर्वाइव किया हो और उसे सृष्टि बनाना आता हो, लेकिन वो वास्तविक परमात्मा ना हो, लेकिन वो बुरा भी ना हो, मतलब वो लोगों का भला चाहता हो, लेकिन नई सृष्टि के साथ में। और नई सृष्टि का निर्माण अगर किसी को भी करना है, भले ही वो नेगेटिव एंटिटी हो या फिर पॉजिटिव हो, सबसे पहले उसे स्पेस की जरूरत पड़ती है, ये खाली स्थान की जरूरत पड़ती है। अगर आप सृष्टि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये खाली स्थान बनाना पड़ेगा, और इस खाली स्थान या फिर अनंत आकाश को बनाने के लिए आपको अनंत असंख्य सोल और उनके ऑरा की जरूरत पड़ती है। ऑरा की बेसिकली जरूरत पड़ती है, ऑरा की वजह से ये स्पेस बनता है। और खाली स्थान बना लेने के बाद उस खाली स्थान में आप इस तरह के पत्थर बनाओ, इस तरह के पेड़ बनाओ, इस तरह के इंसान बनाओ, या बाकी जो भी आप बनाना चाहें, जो जो आपने सीखा होगा, जो जो आपको आता होगा परमात्मा की सृष्टि में रहने के दौरान, तो वो आप बना सकते हैं। लेकिन वो उनकी खुद की पर्सनल वाली सृष्टि भी हो सकती है, मे भी वो बुरे वाले नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, हमारे इस माया रूपी संसार में जो छल भ्रम वगैरह चलता है, इसके कंपैरिजन में अनंत असंख्य गुना छल भ्रम वगैरह इस ब्रह्मांड में भी चलता है। तो अगर आप जागरूक नहीं होंगे, आप इंद्रियों वाला सुख प्राप्त करना चाहते होंगे, तो आपको पॉडकास्ट वाले परमात्मा भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, या फिर वास्तविक परमात्मा ना होकर इस बार थोड़ा बहुत वास्तविक बना दूंगा वाले भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, या फिर कोई अतृप्त एंटिटी भी आपको नई सृष्टि बनाने के उद्देश्य के साथ आपकी सोल्स को अपने अंडर में कर सकती हैं। बहुत कुछ होता है इस अनंत कहे जाने वाले ब्रह्मांड में, लेकिन स्पेस कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। पॉडकास्ट वाले परमात्मा के बारे में मैं आप लोगों का फेथ नहीं तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि जो फेथ होता है या फिर विश्वास भरोसा होता है, ये माया वाला होता है, ये तो आपको पता ही है। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि उन्हें किसी भी तरह की हानि हो, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हो, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है आज इस वीडियो में, इन सब के होने के पूरे चांसेस हैं कि परमात्मा के सृष्टि में हर क्षण निरंतर नई नई ऊर्जाओं, चेतनाओं के निर्माण होते रहते हैं। अब उनमें से कोई काल 2 या फिर कोई नई एंटिटी उसके अंदर ये बात पनप जाए कि इस बार एक नई सृष्टि मैं बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा, लेकिन वो काल पुरुष वाली जैसी बेकार टाइप की नहीं होगी, बार बार मरने वाली टाइप की नहीं होगी, मैं अच्छा लगने वाली सृष्टि बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी। तो ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले पृथ्वी लोक के इंसानों को कहीं का नहीं बनाना पड़ेगा, किसी भी भगवान या फिर अल्लाह के अंडर से उनको सबसे पहले मुक्त करना पड़ेगा। और ये करना मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा की सृष्टि में रहा हूँ 72 खरब साल तक। तो सबसे पहले मैं किसी ऐसे इंसान का चुनाव करूंगा जिस पर आप उंगली भी नहीं उठा पाएंगे, और उसे खुद को भी मैं नहीं पता लगने दूंगा। और उसके बाद बड़ी आसानी से मैं बहुत सारी सोल्स को एडवांस में ही नई सृष्टि के लिए बुक कर दूंगा। बुकिंग अवेलेबल फॉर न्यू सृष्टि। ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं फाइनल बॉस का शिष्य हूँ। फाइनल बॉस बोले तो अंतिम गुरु। मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन आपको किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से नफरत या फिर हेट नहीं करनी है, भले ही वो कोई पॉडकास्ट वाले परमात्मा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो एंटिटीज होती हैं ये किसी भी इंसान का चुनाव करके ये सब करवा सकती हैं। इसके पूरे चांस होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।